कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत में एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई पर पड़ने वाले असर और इस प्रभाव को कम करने वाले उपायों की। भारत की गैस इकोनॉमी आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है, खासकर जब ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पिछले कई दिनों से बंद कर दिया है। ये संकरा सा स्ट्रेट दुनिया के 20% से ज़्यादा तेल और गैस के जाने का रास्ता है और भारत के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत को बड़ी मात्रा में एलपीजी यानी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस और एलएनजी की खेप आती है। मौजूदा संकट में ये सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। फोर्स मैच्योर क्लॉज लागू हो गया है और महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में एलपीजी की सप्लाई कम या बंद हो गई है। इससे घरेलू रसोई से लेकर रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री तक पर असर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत की गैस आपूर्ति पर मंडराते संकट के बीच देश वैकल्पिक स्रोतों की ओर तेजी से रुख कर रहा है। मिडिल ईस्ट, कतर, यूएई, सऊदी अरब पर 80 से 90% निर्भरता अब जोखिम भरी साबित हो रही है। जहां ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर ने सप्लाई चेन तोड़ दी है। भारत अब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रशिया जैसे देशों से एलएनजी और एलपीजी का इंपोर्ट बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया कतर के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जो पैसिफिक रास्ते से हॉर्मुज को बचाता है। अमेरिका ने ऐतिहासिक एलपीजी डील की है। 2026 में कुल आयात का 10% यानी लगभग 2.2 मिलियन टन यहीं से आएगा। रशिया गैज़प्रोम के जरिए एलएनजी सप्लाई तेज कर रहा है, स्वेज या उत्तरी समुद्री मार्ग को अपनाते हुए। इसी तरह यूएई का एडनॉक 0.5 मिलियन टन सालाना देगा, जबकि विटोल, ब्राज़ील, कनाडा नए विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। गेल जैसे पीएसयू ने 2026 से अमेरिका अफ्रीका समझौते साइन किए। सरकार रिफाइनरीज से घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ा रही है और स्टोरेज को मजबूत कर रही है। ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया है कि हमारी स्थिति मजबूत है और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कदम 50% आयात पर निर्भरता को बैलेंस करेंगे और आत्मनिर्भरता की दिशा में ये बड़ा कदम होंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध से बंद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वैकल्पिक तेल मार्ग सक्रिय हो गए हैं। सऊदी अरब का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन अबक्यूक से यानबू रेड सी तक 5 से 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन बाईपास कर रहा है, जबकि यूएई का हबशान फ्यूजिरा पाइपलाइन 2 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन गल्फ ऑफ ओमान से सीधा अरब सागर के रास्ते से भेजा जा रहा है। समुद्री रास्ते में केप ऑफ गुड होप अफ्रीका घूमकर सुरक्षित रास्ता है, लेकिन इसमें 20 से 30 दिन ज़्यादा लगते हैं। भारत, रशिया, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका से बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाए तेल का आयात बढ़ा रहा है। इसकी कुल बाईपास कैपेसिटी 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। इसी तरह यूएई ओमान नहर का इस्तेमाल भी विचाराधीन है, लेकिन हज़र पर्वत इसमें बाधा है। हालांकि भारत का एनर्जी मार्केट अभी स्टेबल है और भारत के 85% आयात पर इसका असर अभी कम पड़ा है। भारत में गैस की कुल खपत रोजाना करीब 190 से 195 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यानी एमएमएस-सीएमडी है। इसमें से लगभग आधी गैस इंपोर्ट से ही आती है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जो रोज 58 एमएमएस-सीएमडी गैस का इस्तेमाल करता है। पावर सेक्टर में 25 एमएमएस-सीएमडी, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स में 22 एमएमएस-सीएमडी, जबकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां 37 एमएमएस-सीएमडी के आसपास गैस का इस्तेमाल करती हैं। बाकी गैस दूसरी इंडस्ट्री में जाती है। 2025-26 में कुल गैस कंजम्पशन 192 एमएमएस-सीएमडी के आसपास रहा, जिसमें आरएलएनजी यानी रेक्सिफाइड एलएनजी का हिस्सा 103 एमएमएस-सीएमडी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 89 एमएमएस-सीएमडी रहा। इसमें भी आयात पर निर्भरता 50% से ज़्यादा है। भारत में मुख्य रूप से 3 तरह की गैस इस्तेमाल होती है। पहली एलपीजी, जो ज़्यादातर घरेलू कुकिंग के लिए है। दूसरी पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, जो शहरों में घरों, होटल्स और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पाइप के जरिए आती है। तीसरी है कमर्शियल या इंडस्ट्रियल गैस, जो सीजीडी नेटवर्क से सप्लाई होती है। एलपीजी की खपत तेज़ी से बढ़ रही है।
2024-25 में भारत ने 31.2 से 31.3 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी का इस्तेमाल किया, जो 2017 के 21.6 एमएमटी से 44% ज़्यादा है। इस फाइनेंशियल ईयर में ये 33 से 34 एमएमटी तक पहुंच सकती है। औसतन हर महीने 2.6 से 3 मिलियन टन एलपीजी की ज़रूरत पड़ती है। देश में 33 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन हैं, जिनमें 90% घरेलू उपयोग में आते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा गरीब परिवारों को कनेक्शन दिए गए हैं और प्रति व्यक्ति रिफिल बढ़कर 4.34 तक पहुंच गया है। एलपीजी में भारत 80 से 85% इंपोर्ट पर निर्भर करता है। इसमें से 90% से ज़्यादा खेप हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है, मुख्य रूप से कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से। डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 12 से 13 एमएमटी के आसपास है, जो इस बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकता। इस संकट में सरकार ने रिफाइनरीज को ज़्यादा एलपीजी उत्पादन का आदेश दिया है। पेट्रोकेमिकल में प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल रोककर घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी है। अब सिर्फ अस्पतालों और स्कूलों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट्स की सप्लाई पर रोक लगाई गई है। इससे फूड सर्विस सेक्टर पर असर पड़ रहा है। कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और कई बंद होने के कगार पर हैं। इसका एक असर फूड डिलीवरी कंपनीज पर भी पड़ने लगा है। पीएमजी और सीजीडी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। महानगर गैस लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जैसी कंपनियां पीएनजी की सप्लाई करती हैं। सीजीडी नेटवर्क में इस साल $12.79 मिलियन का बाजार है, जो CAGR 12.84% के साथ 2031 तक $23.38 बिलियन तक पहुंच सकता है। सीजीडी में पीएनजी घरों और सीएनजी वाहनों के लिए इस्तेमाल होता है। 2025 में सीजीडी की खपत 23.5% तक पहुंच गई, जो फर्टिलाइजर के बाद दूसरा बड़ा सेक्टर है। सरकार पीएनजी घरेलू और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% प्राथमिकता दे रही है। इस संकट का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा है। उर्वरक कंपनियों के शेयर्स में तेजी आई है, क्योंकि उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। सिटी गैस कंपनीज के शेयर 4% तक बढ़े हैं। सरकार ने नेचुरल गैस की सप्लाई को प्राथमिकता वाले सेक्टर में रखा है, जिसमें फर्टिलाइजर दूसरे नंबर पर है। भविष्य में इंडिया की गैस इकोनॉमी और मजबूत होगी। 2030 तक गैस की खपत 297 से 365 MMSCMD तक पहुंच सकती है। 2040 तक इसके 496 से 630 MMSCMD पहुंचने का अनुमान होगा, जिसमें सीजीडी सेक्टर का मुख्य योगदान होगा, जहां 87 से 129 MMSCMD तक डिमांड बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य गैस को एनर्जी मिक्स में 15% तक ले जाना है। हालांकि इसका घरेलू उत्पादन सीमित है, इसलिए एलएनजी का इंपोर्ट बढ़ेगा। इस संकट से सबक लेकर भारत यूएस, रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे वैकल्पिक स्रोतों से सप्लाई बढ़ाने में लगा है। ये संकट भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की कमजोरी भी दिखाता है। हॉर्मुज पर इतनी निर्भरता जोखिम भरी है। सरकार रिफाइनरीज को ज़्यादा उत्पादन, स्टोरेज बढ़ाने और डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रही है। आम आदमी के लिए एलपीजी की कमी महंगाई और परेशानी का कारण बन गई है, लेकिन सरकार घरेलू इस्तेमाल को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले दिनों में अगर संकट लंबा चला तो गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मौका भी दे सकता है। गैस इकोनॉमी अब सिर्फ फ्यूल नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, पर्यावरण और सुरक्षा का हिस्सा बन गई है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.